हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुमन बिजल और आपका यूपीएलटी ग्रेड का एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ डायलॉग राइटिंग। तो देखिए, डायलॉग राइटिंग के लिए आपके कुछ एक फॉर्मेट होता है जो आपको फॉलो करना होता है। अगर आपको फुल नंबर चाहिए तो आप रैंडमली कुछ भी लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, बिकॉज नंबर्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले देखता है आपका लुक कैसा है आपके आंसर का डायलॉग के लिए। यहाँ पे अगर फॉर्मेट गलत है तो आप अपने नंबर्स तुरंत खो देंगे यहाँ पे। तो ऑलवेज राइट द नेम ऑफ द स्पीकर ऑन द लेफ्ट फॉलोड बाय अ कॉलन। ये आपको अपने यहाँ पे ध्यान में रखना है डायलॉग राइटिंग में हमेशा। जैसे आपने कोई भी नेम लिखा, मैंने लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा गया है राजू, राजू के साथ में यहाँ पे लिखे हो आप, और फिर आपने यहाँ पे कॉलन डाल दिया। सो ये करेक्ट वे होता है यहाँ पे डालने का। फिर स्मॉल स्पेस डाल के हेलो श्याम, हाउ आर यू। तो ये आपने यहाँ पे पूरा पूछा, उससे क्वेश्चन पूछा यहाँ पे आपका। ठीक है, तो ये डायलॉग होता है। हमेशा नेम्स को आपको स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस में लिखना है ताकि वो साफ सुथरे दिखे। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला है, ये आपका एकदम करेक्ट फॉर्मेट है यहाँ पे। हाउ आर यू डूइंग टुडे क्यों लिखे। फिर शाम आंसर कर रहा है, यहाँ पे वही सेम कॉलन लगाना है, नाम लिखा आपने, कॉलन लगाया, एक छोटा सा स्पेस छोड़ा, फिर वो जवाब दे रहा है आई एम फाइन ब्रदर, हाउ अबाउट यू। ठीक है, इस तरीके से आप अपना यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे। 3 गोल्डन रूल आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं अपने, और वो ये है कि आपको सबसे पहले देखना है कि आपके आइडियल लेंथ कैसी है आपके यहाँ पे। अब आइडियल लेंथ के लिए देखिए, आपको अपने 5 से 6 अपनी लाइंस लिखनी है हर स्पीकर को लेके। यानी टोटल लेंथ आपका 10 to 12 एक्सचेंजेस होना चाहिए एक डायलॉग के अंदर। पर पर्सन वो 5-6 लाइन बोल रहा है, तो ये आपका एक परफेक्ट लेंथ हो जाएगा यहाँ पे। तो ना तो आपको उसको छोटा बनाना, एकदम ही शॉर्ट कर दो। अगर आप सिर्फ 4 लाइंस लिखोगे, 2-2 लाइन आपने बांट दी है यहाँ पे आपस में, तो ये बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। और ना ही इतने लंबे लंबे 2-2 पेजेस जैसे आपको डायलॉग्स लिखने हैं। पर पर्सन एम करो 5 से 6 लाइन लिखने का हर एक स्पीकर का। एंटायर कन्वर्सेशन के पास आपके कुल मिला के 10 से 12 एक्सचेंजेस होने चाहिए। तो आप टोन और क्वालिटी का बात करोगे यहाँ पे, तो देखो, ये एकदम नेचुरल टोन होना चाहिए। फंक्शनिंग आपकी ऐसे होने चाहिए जैसे कि भाई असली लोग जैसे बात करते हैं, बिल्कुल वैसे, ना कि टेक्स्ट बुक टाइप्स का। तो आप आपके जो फ्रेजेस होते हैं आप जो यूज करोगे, तो जैसे मान लो आप फॉर एग्जांपल आप ये सब सारे फ्रेजेस यहाँ पे यूज कर सकते हो, एक्चुअली, बाय द वे, डोंट वरी और सी। पर अगर आप ये लिख रहे हो यहाँ पे आई एम गोइंग, जस्ट यू आर राइटिंग आई एम गोइंग, डोंट यूज दीज वर्ड्स। इस तरीके से लाइंस मत लिखो। यूज एक्चुअली आई एम प्लानिंग टू गो नाउ, आप इस तरह के डायलॉग्स यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, और ये सारे के सारे मार्कर्स है जिन्हें आप इंक्लूड कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट, आई सी, डोंट वरी, दैट्स ट्रू। ये सारे मार्कर्स है जो आप यूज कर सकते हैं। अब फ्लो में आप किस तरीके से इसको एक प्रॉपर बताएंगे यहाँ पे। एक जो अच्छा डायलॉग होता है वो एक स्पेसिफिक तरीके से यहाँ पे फ्लो में यहाँ पे काम करता है। सबसे पहले आता है आपका ग्रीटिंग। अब ग्रीटिंग में क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, अगर आप सिंपल लिखोगे ना यहाँ पे आपका हाय हेलो, तो ये बहुत ही वेग हो जाता है। आप लिखो हाय हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू दिस मॉर्निंग, मैं अभी पीछे जो एग्जाम्पल था, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको ग्रीटिंग देना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लिखोगे मेन टॉपिक। आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि आप क्यों बात कर रहे हो। जैसे मैंने बोला, अगर आई हर्ड यू आर कमिंग टू दिल्ली, ये आपने ग्रीटिंग देने के बाद में आपने अपना मेन टॉपिक छेड़ दिया, तो आप उसको यहाँ पे लिख दोगे अपना। ठीक है, व्हाट इज इट अबाउट, व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, फिर आप अपना डिस्कशन या कॉन्फ्लिक्ट बताओगे यहाँ पे, जो पूरा का पूरा एसेंस है यहाँ पे, यानी आपका जो प्रॉब्लम है या प्लान है या डिटेल है वो आप यहाँ पे डिस्कशन पे दोगे। ग्रीटिंग, मेन टॉपिक और डिस्कशन फिर कंटिन्यू होगा। फिर आता है आपका रेजोल्यूशन। तो ये आपका कंक्लूजन होता है। जैसे अगर आप बोल रहे हो कि आप प्लानिंग कर रहे हो कि कहाँ पे मिलना है, तो यहाँ पे आपका रेजोल्यूशन या कंक्लूजन निकल के आता है, ओके आई विल मीट यू एट 5 PM। ठीक है, तो आप लिख सकते हो आई विल मीट यू एट 5 PM एट कनॉट प्लेस, या कुछ भी आप लिख सकते हो। फिर आता है आपका क्लोजिंग आता है यहाँ पे। तो ये पोलाइट साइन ऑफ होता है यहाँ पे, जैसे गुड बाय, टेक केयर, आई, और या फिर आप बोल सकते हो सी यू। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आप इसको लेके यहाँ पे चलेंगे। अब इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो। सबसे पहले आपका ये, अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है डायलॉग राइटिंग आपका, तो इसका ये फॉर्मेट है जहाँ पे 1 नंबर आपका कंसिस्टेंट यूज ऑफ नेम्स, कॉलम्स और इंडेंटेशन के ऊपर आता है। यानी जो नाम है वो हमेशा लेफ्ट में आएगा, नाम के बाद में कोलन आएगा, फिर एक छोटा सा स्पेस छोड़ोगे, फिर कंटिन्यू करोगे। तो ये स्ट्रक्चर के नंबर होते हैं यहाँ पे। लैंग्वेज कैसे यूज कर रहे हो आप, यूज ऑफ कॉलोक्वियल नेचुरल फ्रेजेस यूज कर रहे हो, उनके नंबर होते हैं। टॉपिक क्या कवर किया आपने, डिड यू स्टे रेलिवेंट टू द प्रॉम्प्ट, जो आपको प्रॉम्प्ट दी गया है क्वेश्चन में, जो डायलॉग देने को बोला है कि भाई इस बारे में डायलॉग करो, क्या आप उस टॉपिक को कवर कर रहे हो नहीं कर रहे हो। फिर आपका क्या आपने प्रॉपर एंडिंग लिखा ही नहीं लिखा। इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यू हैव टू स्टे ऑन द टॉपिक, स्ट्रक्चर फॉलो करना है तभी नंबर आएंगे।
अब पहले एग्जांपल देखो, ये एक करियर प्लानिंग चल रही है बिटवीन फ्रेंड्स के बीच में। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या दिया है, राजू एंड श्याम वो क्या कर रहे हैं, अपने फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने बीए कंप्लीट कर रही है, तो अब ये अपने फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग देखो, यहाँ पे आपका ये हो गया, राजू हाय श्याम हैव यू थॉट अबाउट व्हाट टू डू आफ्टर द फाइनल सेमेस्टर। अब ये क्या हो गया, हाय श्याम, आपका ग्रीटिंग हो गया, यहाँ पे इसने ग्रीटिंग मेंशन कर दी है, परफेक्ट बिगिनिंग है साथ में। और ग्रीटिंग के साथ में क्या दे दिया है, इसने अपना क्वेश्चन भी साथ में क्लियर कर दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपका बिगनिंग है यहाँ पे आपका। फिर यहाँ पे श्याम बोल रहा है, इसको जवाब दे रहा है, हाय आई एम अ बिट कंफ्यूज बिटवीन परसुइंग एन एमए और प्रिपेयरिंग फॉर द बीएड एंट्रेंस, कि ये थोड़ा कंफ्यूज्ड है यहाँ पे। अब इसने क्या बताया है, इसने अपना एक नेचुरल प्रॉब्लम बता दिया कि हाँ भाई यार मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे एमए कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर मैं बीएड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो एक नॉर्मल एक फ्लो चल रहा है ना आपका यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे। फिर यहाँ पे राजू बोल रहा है, इफ यू वांट टू गेट इनटू टीचिंग बीएड इज मस्ट फॉर द एलटी ग्रेड और टीजीटी एग्जाम्स। तो अब ये क्या दे रहा है, ये अपनी एक एक्सपर्ट एडवाइस दे रहा है यहाँ पे आपका, यानी आपकी कन्वर्जेशन कंटिन्यूअसली चल रही है आपका। फिर शाम क्या बोलता है, ट्रू बट माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू गो फॉर सिविल सर्विसेज। अब ये एक कॉम्प्लिकेशन को यहाँ पे हिंट दे रहा है। फिर आगे कन्वर्सेशन देखो, राजू बोल रहा है, यू कैन प्रिपेयर फॉर बोथ, मेनी स्टूडेंट्स डू दैट व्हाइल डूइंग देयर बीएड। तो ये एक प्रैक्टिकल डाउट है यहाँ पे, सॉरी ये आपका एक सॉल्यूशन है यहाँ पे, आपका जो सॉल्यूशन बता रहा है कि हाँ भाई सब लोग करते, तुम भी कर लो यहाँ पे, है कि नहीं है। फिर ये बोल रहा है कि यार ये मैनेज हो जाएगा क्या, कि मेरे को ये वर्कलोड का थोड़ा टेंशन है कि क्या मैं दोनों साथ में करूंगा। तो वो अपनी फिर से वही एक प्रैक्टिकल डाउट को लेकर आ गया है। फिर राजू बोल रहा है, यस इट इज इफ यू फॉलो अ फिक्स शेड्यूल, आई एम ज्वाइनिंग अ कोचिंग क्लास नेक्स्ट वीक। तो ये एक एक्शन प्लान बता रहा है। और फिर ये बोल रहा है, शाम बोल रहा है, दैट साउंड्स लाइक अ सॉलिड प्लान, यानी परफेक्ट, कैन आई ऑल्सो ज्वाइन यू। तो ये हो गया है यहाँ पे आपका एक पोलाइट क्लोज। तो जो पूरा का पूरा एक परफेक्ट स्ट्रक्चर हो गया आपका एक डायलॉग या कन्वर्स डायलॉग के फॉर्मेट का यहाँ पे। अगर आप इसकी जगह सिंपल से यहाँ पे कर दे, अगर यहाँ पे ये जो बिगनिंग है, अब यहाँ पे मैं सीधे ये बोल देती या भाई राजू बोलता हाय व्हाट आर यू डूइंग, तो बहुत वेग ओपनिंग है, गलत हो जाता। अगर शाम जवाब देता आई डोंट नो, तो ये लेजी रिस्पॉन्स है जहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा। आपको हर डायलॉग में जो डायलॉग निकल के आ रहा है वो अगले डायलॉग को प्रोग्रेस कर रहा है ना। अगर वो बोल रहा है कि नहीं डू एमए, तो ये एब्रप्ट एडवाइस है। अगर शाम बोलता नहीं माय फादर सेड नो, तो ये डेड एंड कन्वर्सेशन है, यहाँ पे आप कन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ा सकते हो। आप यहाँ पे लिख दो ओके देन, तो यहाँ पे स्टक हो जाओगे। आप सिंपल बोल दो बाय, तो वो रूड एंडिंग हो जाएगी। तो ये परफेक्ट वर्जन होता है जो फॉलो करता है क्वेश्चन आंसर या एडवाइस वगैरह जो भी है, यहाँ पे एक फ्लो में चलता होता है। यहाँ पे रॉन्ग वर्जन कब होता है, जब आप डेड एंड वाली कन्वर्सेशंस लिख के दे देते हो, आगे कन्वर्सेशन जा ही नहीं सकती। तो ये आप ध्यान रखो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे सीजनल फ्लो के ऊपर है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। टॉपिक दिया है, अ पेशेंट विजिट्स द क्लिनिक विद बॉडी एक एंड अ कफ। उसको बदन में दर्द और उसको खांसी है बहुत तेज। अब इसका देखो यहाँ पे डॉक्टर बोल रहा है, गुड मॉर्निंग प्लीज सिट डाउन, व्हाट सीम्स टू बी द ट्रबल। कितना प्रोफेशनल यहाँ पे तरीके से उसने ग्रीटिंग्स भी दे दिया और उसने प्रॉब्लम भी पूछ लिया अपना यहाँ पे, तो एकदम बढ़िया चल रहा है यहाँ पे फ्लो। पेशेंट ने बोला, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आई हैव बीन फीलिंग वेरी वीक एंड हैव अ ड्राई कफ सिंस लास्ट नाइट। उसने अपना पूरा का पूरा बता दिया यहाँ पे, सिम्टम्स बता दिए, स्पेसिफिक सिम्टम्स बताए उसने यहाँ पे, है ना। फिर डॉक्टर बोल रहा है, लेट मी चेक योर टेम्परेचर। फिर वो चेक करता है, यू हैव अ माइल्ड फीवर, आर यू फीलिंग एनी चिल्स। तो कन्वर्सेशन क्वेश्चन आंसर कन्वर्सेशन, एक ये मेडिकल प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। फिर ये पेशेंट थोड़ी और एक्स्ट्रा डिटेल्स दे रहा है यहाँ पे आपका। फिर डॉक्टर क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये डायग्नोस कर रहा है, इट लुक्स लाइक अ वायरल इन्फेक्शन, उसने डायग्नोसिस दे दिया यहाँ पे अपना, ठीक है। फिर पेशेंट अपना मेडिकल हिस्ट्री बता रहा है कि जस्ट वन पैरासिटामोल दिस मॉर्निंग, इट डिडंट हेल्प मच, कि मैंने यहाँ पे एक मेडिसिन ली थी। फिर डॉक्टर बोल रहा है कि आई एम डॉक्टर बोल रहा है इसको, डोंट वरी आई एम प्रिस्क्राइबिंग एन एंटीबायोटिक, तो वो उसको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक ट्रीटमेंट चल रहा है। तो पूरा कन्वर्सेशन एक प्रॉपर तरीके में चल रहा है। फिर एंड हो रहा है यहाँ पे पेशेंट के, थैंक यू डॉक्टर, आई विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। जो क्लोजिंग है बहुत पोलाइट क्लोजिंग है और ये आपके कमिटमेंट को दिखा रही है। अब अगर यहाँ पे डॉक्टर बोलता था हेलो, तो ये कोई आप कोई प्रोफेशनल टोन में आप हेलो बोल सकते हो, नहीं, यहाँ पे कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखेगा। आपको कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखना है, ये एक प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर दिया है, इसलिए आप कन्वर्सेशन वैसे ही रखोगे। वो बोलेगा आई एम सिक, तो आप थोड़ा, डॉक्टर कोई जादूगर थोड़ा ही है, उसको डिटेल्स चाहिए होती है ना कि भाई क्या फील कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो ये मेंशन करनी होती है यहाँ पे। डॉक्टर बोलेगा टेक अ पिल, कि दवाई ले लो। अब उसे क्या पता पेशेंट को कौन सी दवाई लेने क्या नहीं करनी है। तो ये वेग आंसर्स नहीं देने आपको प्रॉपर कन्वर्सेशन एक स्ट्रक्चर वे में फॉलो करना है यहाँ पे आपका। अगर आपने ये गलतियां कर दी, डेड एंड यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, तो नंबर ऐसे ही कट जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है इन चीजों को लेके, गॉट इट।
और यहाँ पे एक और इस तरह से एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे जो आपके स्टूडेंट और टीचर के बीच में है। कॉन्टेक्स्ट है स्टूडेंट आस्क फॉर टिप्स ऑन आंसरिंग लॉन्ग फॉर्म लिटरेचर क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आप इसको रीड कर लो, ये भी एक परफेक्ट वे में यहाँ पे मेंशन्ड है यहाँ सारा का सारा। ठीक है, आपको अगर इसमें इस डायलॉग राइटिंग में अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है तो डू लेट मी नो। और अगर आप डायलॉग राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो और आप मुझसे फीडबैक चाहते हो तो आप ये डायलॉग्स राइटिंग अपना किसी पेपर में लिखना, उसका फोटो खींचना और उसको आप ये मेरा यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, या तो आप मुझे टेलीग्राम पे यहाँ पे आप सेंड कर सकते हो, इसे फॉलो कर लो चैनल को आप, मैं यहाँ पे मुझे चेक करने के लिए भेज सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी मुझे डायरेक्ट यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे मैं आपका उसको डायलॉग को देख के यहाँ पे आई कैन गिव यू फीडबैक एज वेल, अगर आपको फीडबैक चाहिए तो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।